नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कोडभरे आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट, एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूं। आज का मेरा विषय है व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज, क्लास 12 सीजी के बच्चों के लिए न्यू ब्लूप्रिंट 2023-24 के लिए, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो ब्लूप्रिंट्स होता है वो एक प्रश्न पत्र का आधार होता है, जिसको आधार मान करके प्रश्न पत्र सेट किया जाता है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र में कितने कितने अंकों के कितने कितने प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर हमें कितने शब्दों में देना है। इन सब बातों का उल्लेख ब्लूप्रिंट में होता है। इसलिए अगर इस ब्लूप्रिंट को आधार रख करके अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उन्हें 100% अच्छे अंकों के साथ सफल होने के चांसेस रहते हैं। तो आज बच्चों मैं आपको उसी ब्लूप्रिंट को व्यवसाय अध्ययन का आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न रहेंगे और कितने अंकों के रहेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप आइकॉन बेल को पोस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलिए बच्चों, हम तत्काल इस वीडियो को में आते हैं। सबसे पहले बच्चों, क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज नया ब्लूप्रिंट 2023-24 सीजी छत्तीसगढ़। आपका जो प्रश्न पत्र होगा बच्चों वो टोटल रहता है 100 अंकों का, जिसमें से 80 अंकों के प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपको परियोजना में, आपको प्रोजेक्ट में आपका रहता है। तो इस तरह से पूरा हमारा 100 अंकों का होता है। मैं आपको जो विस्तृत जानकारी दे रहा हूं वो आपको एनुअल वार्षिक परीक्षा के 80 अंकों का दे रहा हूं। जो 20 अंकों का परियोजना है उसका मेरा ऑलरेडी एक आपका वीडियो है, प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे अंकों का विभाजन किया गया है, किस प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि व्यवसाय अध्ययन को किस प्रकार से यहाँ अंकों का विभाजन किया गया है। बच्चों, इस प्रश्न पत्र में आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे 25 रहेंगे, जो कितने कितने अंकों के रहेंगे। तो एक अंक के प्रश्न आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंकों के प्रश्न आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंकों के प्रश्न आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंकों के प्रश्न आपको 3 पूछे जाएंगे और 6 अंकों के प्रश्न आपको 3 पूछे जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों 25 प्रश्न रहेंगे जो 80 अंकों के रहेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक आपका 13 तक आपको किसी प्रकार का भी ऑप्शंस नहीं होगा, विकल्प की सुविधा नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 14 से लेके 25 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्प की सुविधा होगी। मतलब आप ऑप्शंस रहेगा, या ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व कीजिए या नीचे वाला प्रश्न सॉल्व कीजिए। बच्चों, किसमें कितने शब्दों में आपको आंसर देना है, अर्थात अगर आपको अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स में आपको 1 अंक वाले प्रश्न 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 प्रश्न आपका सही विकल्प रहेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। और 4 प्रश्न जो रहेंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस में, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सब में नहीं रहेंगे, एक इकाई नंबर 3 में रहेंगे, इकाई नंबर 4 में, इकाई नंबर 6 में, इकाई 7, इकाई 8 में और इकाई 11 में, और बाकी इकाइयों में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों 1 अंक का प्रश्न किस प्रकार आएगा। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट आंसर 1, जो 3 अंकों के प्रश्न रहेंगे,
जिसमें आपके पूरे प्रश्न पत्र में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें आपको अपने आंसर 50 शब्दों में देना है। अगर ऐसा प्रश्न है जिसमें अंतर लिखो बोल रहा है, या पॉइंट वाले प्रश्न जैसे विशेषता पूछ दिया, महत्व पूछ दिया, उद्देश्य पूछ दिया, सिद्धांत पूछ दिया, तो आपको 3 पॉइंट लिखना है और 3 पॉइंट को समझाना भी है, जो 2 से 3 लाइन में समझाना है। तो इस तरह से आपको आपका प्रश्न का उत्तर लगभग आपके 50 शब्दों में होना चाहिए, 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपको पूछा जाता है 4 अंकों का, जो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर 2 कहा जाता है, जो 4 अंकों के होंगे, जिसमें लगभग आपको 75 शब्दों में आंसर देना है। अर्थात अगर आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस है तो कम से कम 4 पॉइंट लिखना है और उसको विस्तार से समझाते हुए लिखना है। ठीक उसी प्रकार लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में, जिसको कम से कम 100 शब्दों में लिखना है। अर्थात 5 पॉइंट्स लिखने हैं और 5 पॉइंट को डिस्क्राइब करना है 2 से 3 लाइन में। तो इस तरह से आप 2 से 3 लाइन में करते हो तो लगभग आपका आंसर 100 शब्दों में होगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर 2, जिसमें 6 अंक के प्रश्न है। ये प्रश्न पत्र 3 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में रहेंगे और उसको भी आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। अगर डिफरेंस पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स पूछा हुआ है, या प्रिंसिपल्स पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है, तो उसमें आपको 6 पॉइंट लिखना है समझाते हुए। तो इस तरह से आपको आंसर 150 शब्दों में होना चाहिए। अब हम आते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला यूनिट है हमारा, जो टोटल हमारे बीएसटी को, व्यवसाय अध्ययन को 2 पार्ट में बांटा गया है। भाग 1 में 1 से लेकर के 8 यूनिट है और जो 50 अंकों का है, और भाग 2 जो है जिसमें हमको फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पूछा जाना है, जो हमारा यूनिट नंबर 9 से 12 अर्थात 4 इकाई है, जिसमें 30 अंक है। और भाग 1 में पूरा मैनेजमेंट को रखा गया है, मैनेजमेंट के कार्य को, उसके ऑब्जेक्ट को, उसके प्रिंसिपल्स को रखा गया है, जिसके अंतर्गत 8 यूनिट में बटा हुआ है। तो भाग 1 का पहला यूनिट है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस। इस यूनिट में 8 अंकों का भार डाला गया है, जिसमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। एक प्रश्न आएगा 3 अंकों का और एक प्रश्न आएगा 5 अंकों का। यूनिट नंबर 2 है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 4 अंक हैं और केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना है, 4 अंकों का एक प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में रहेगा, जिसका ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, विकल्प भी रहेगा। तीसरी यूनिट है व्यवसायिक पर्यावरण, एनवायरमेंटल ऑफ बिजनेस। जिसमें से भी 4 अंकों का प्रश्न आना है, जिसमें से एक सही विकल्प रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, एक वाक्य में उत्तर रहेगा और एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा। यूनिट नंबर 4 प्लानिंग, नियोजन, जिसमें 8 अंक हैं, जिसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है और एक प्रश्न आपका 6 अंकों का आएगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव से बड़े प्रश्न रहेंगे। इकाई 5 संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आपको 6 अंक का भार डाला गया है। इसमें से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना है, 6 अंकों का एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तिकरण, इसमें भी हमको 8 नंबर का भार डाला गया है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न आपका 4 अंकों का रहेगा। 7वीं यूनिट है आपका निर्देशन, डायरेक्शन, जिसमें आपके 6 अंक हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 5 अंकों का रहेगा, जिसमें आपके सामने विकल्प रहेगा। कंट्रोल, नियंत्रण, जिसमें 6 अंकों का भार डाला गया है, 2 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एक नंबर के, और एक प्रश्न आपका 4 अंकों का रहेगा। तो इस प्रकार बच्चों भाग 1 में 1 में 8 यूनिट्स हैं, 50 अंकों का है और एक पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। भाग 2 में आएंगे जो 30 अंकों का है, जिसमें हमको फाइनेंस, वित्त और मार्केटिंग को रखा गया है। तो इकाई 9 जो व्यवसायिक वित्त है, फाइनेंशियल
बिजनेस फाइनेंशियल जो 8 अंकों का है, जिसमें से एक 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है और एक प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाना है। वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केटिंग जिसमें 7 अंक रखा गया है, एक 3 अंकों का प्रश्न है, एक 4 अंकों का प्रश्न है। विपणन मार्केटिंग इकाई 11 में रखा गया है जो 5 अंकों का है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आना है, सही विकल्प आना है और एक प्रश्न आपको 4 अंकों का पूछा जाएगा। और लास्ट हमारी यूनिट है उपभोक्ता संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, जिसमें से एक प्रश्न 4 अंकों का आएगा और एक प्रश्न 6 अंकों का पूछा जाएगा। इस तरह से इस इकाई भाग 2 में से 30 अंकों के प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से 50 और 30 कितना हो गया बच्चों? 80 नंबर का प्रश्न रहेगा। पूरे प्रश्न आपके 25 रहेंगे और इसमें प्रश्न क्रमांक 14 से लेके 25 तक आपको विकल्प का प्रावधान रहेगा और 1 से लेके 13 तक जो प्रश्न है जिसमें कोई विकल्प नहीं रहेगा और ये तीनों सेट में क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। जबकि प्रश्न क्रमांक 14 से 25 तक प्रत्येक सेट में वही प्रश्न रहेंगे, केवल उनका क्रमांक क्या रहेगा? चेंज रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ब्लूप्रिंट को सामने रख करके अपनी तैयारी करनी है, जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बनेंगे और आगामी वीडियो की आपको तत्काल सूचना मिलते रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।